अकेले रहने की ताकत को समझो। बुद्ध का ज्ञान। अकेले रहने की ताकत प्राचीन समय की बात है, जब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में पहुंचे। गांव के लोग बुद्ध के प्रवचन सुनने के लिए इकट्ठे हुए। बुद्ध ने सबको शांतिपूर्वक बैठने को कहा और अपनी बात शुरू की। आज मैं आपको एक महत्वपूर्ण शिक्षा देना चाहता हूं, बुद्ध ने कहा। यह शिक्षा है अकेले रहने की ताकत के बारे में। एक शिष्य ने उत्सुकता से पूछा, भगवान, कृपया हमें इसके बारे में विस्तार से बताएं। बुद्ध ने एक छोटी सी कहानी सुनाई। एक समय की बात है, एक गांव में एक वृद्ध व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही ज्ञानी और संतुष्ट था। गांव के लोग उसकी बुद्धिमत्ता के कारण उसे बहुत मानते थे और उससे सलाह लेने आते थे। परंतु वह वृद्ध व्यक्ति अधिकांश समय अकेला रहता था और अपने भीतर शांति पाता था। एक दिन गांव के कुछ युवकों ने उससे पूछा, बाबा, आप अकेले कैसे रह पाते हैं? क्या आपको अकेलापन नहीं लगता? वृद्ध ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेटा, अकेले रहना एक कला है। जब हम अपने भीतर शांति पाते हैं और अपनी आत्मा के साथ समय बिताते हैं तो हमें अकेलापन नहीं लगता। यह हमें हमारी असली पहचान और शक्ति का एहसास कराता है। बुद्ध ने अपनी कहानी समाप्त की और शिष्यों की ओर देखा। इसलिए याद रखें, अकेले रहना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है। यह हमें आत्मनिर्भर और आत्मज्ञानी बनाता है। जब हम अपने साथ खुश रह सकते हैं तभी हम दूसरों के साथ भी सही मायनों में खुश रह सकते हैं। गांव के लोगों ने बुद्ध के इस संदेश को दिल से स्वीकार किया और समझा कि अकेले रहना कोई बुराई नहीं है, बल्कि एक विशेष ताकत है जो हमें हमारे भीतर की सच्ची शांति और खुशी तक पहुंचाती है। इस प्रकार बुद्ध ने गांव वालों को अकेले रहने की ताकत का महत्व सिखाया और उनके जीवन में आत्मनिर्भरता और शांति का मार्ग दिखाया।